नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। शुक्रवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस की सुरक्षा और ऑपरेशन नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इनमें ऋषराज चटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक का नाम शामिल है। इधर डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी शुक्रवार को भी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बस से मिलेगी। पीटर से पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने को लेकर पूछताछ की जाएगी। इस बीच देश में कम किराए वाली विमान सेवा शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो संकट शायद इसलिए बढ़ा क्योंकि एयरलाइन संचालकों में घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए एयरलाइन हालत नहीं समझ पाई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर भूदेव सरकार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल से होने वाली यात्रियों की समस्या का जायजा लिया। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर से एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ़्लाइट कैंसिल की समस्या है वह ठीक हो जाएगी। 23 फ्लाइट जो इंडिगो की पटना एयरपोर्ट से संचालित होती है उसकी सेवा शुरू हो जाएगी। आज 5 फ्लाइट कैंसिल है जिसे जल्द ही सामान्य कर लिया जाएगा। लोगों से उन्होंने अपील किया कि 16 तारीख से फ़्लाइट सामान्य हो जाएगी, उसके बाद लोग फ़्लाइट नॉर्मल होने के बाद लोग टिकट ले सकते हैं। लोगों का रिफ़ंड 2 से 3 दिनों में इंडिगो की तरफ से किया जाएगा, यह आश्वासन इंडिगो ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत हरदिया पंचायत के ग्राम चिरेला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर का भ्रमण कर वहां संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री छात्रावास के विद्यार्थियों से बातचीत कर उनके पठन पाठन एवं मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी मन लगाकर पढ़िए, आप सभी बच्चे भारत के भविष्य हैं, आपकी जो ज़रूरत होगी सरकार उसे पूरा करेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर मुकेश सहनी ने कहा, देखिए प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन है और निजी जीवन जिनका सभी को अधिकार है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो हम लोगों ने खूब मेहनत किया लेकिन परिणाम हम लोग के विपरीत आया और बिहार में एनडीए की सरकार बनी। जहां तक हम लोगों की बात है तो हम लोग सरकार को 3 महीना का समय दिए हैं। सरकार अगर पब्लिक को किए गए हुए वादों पर उतरेगी तो ठीक है, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और बंधन में सबकी बोलने की आजादी है। वो अपनी बात को रखे हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे। कहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखिए कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट खा रही है, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करें, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है तो उस हिसाब से सबको रहना। आज 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। देखिए,
नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होगा, कहा जा रहा है। खेला होने के एसआईआर के जरिए अमित शाह खेला होगा बिहार में। खरमास के बाद सच्चाई है, देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए, यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर 18 लाख नए वोटर को हमने जुर्माने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर भूदेव सरकार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल से होने वाली यात्रियों की समस्या का जायजा लिया। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर से एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ़्लाइट कैंसिल की समस्या है वह ठीक हो जाएगी। 23 फ़्लाइट जो इंडिगो की पटना एयरपोर्ट से संचालित होती है उसकी सेवा शुरू हो जाएगी। आज 5 फ़्लाइट कैंसिल है, जिसे जल्द ही सामान्य कर लिया जाएगा। लोगों से उन्होंने अपील किया कि 16 तारीख से फ़्लाइट सामान्य हो जाएगी, उसके बाद लोग फ़्लाइट नॉर्मल होने के बाद लोग टिकट ले सकते हैं। लोगों का रिफ़ंड 2 से 3 दिनों में इंडिगो की तरफ से किया जाएगा, यह आश्वासन इंडिगो ने दिया है। स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री के कहने से, और काफ़ी हद तक अभी नॉर्मलाइज हो गए इंडिया पे जो सिचुएशन हुए थे। अभी जो फ़िलहाल आज के डेट में कैंसिलेशन 5 है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। 16 तारीख को पूरा नॉर्मल हो जाएंगे यहाँ पे। 16 तारीख से ये सभी चीज़ नॉर्मल। 16 तारीख से मैंने इंडिगो से बातचीत किया हुआ है अभी, तो 16 तारीख से नॉर्मल हो जाएंगे सारे यहाँ पे। यात्रियों को सर क्या कहेंगे जो बुकिंग कराने के लिए सोच रहे होंगे वो? 16 तारीख से मैंने भी चेक किया हुआ इनको, 16 तारीख से टिकट अवेलेबल है। जो अभी 5 कैंसिलेशन जो है, कैंसिलेशन का बुकिंग नहीं ले रहे हैं लोग, 16 तारीख में ले रहे। तो 16 तारीख को नॉर्मल होने का मैं आश्वासन लिया हुआ है इनसे, तो आशा करते पूरा नॉर्मल हो जाएगा। ये पूरी फ्लाइट सर रन करने लगेंगी या सब कुछ अभी सीमित संख्या में फ्लाइट्स शुरू होगी पटना से जो प्रचलित? नहीं, पटना से जो प्रचलित है, जो अभी 23 फ्लाइट विंटर शेड्यूल से जो 17 तारीख से जो स्टार्ट होते हैं, क्रिटिकल जो फॉग वगैरह से होती है, तो 23 फ्लाइट होती है उसमें शेड्यूल में। क्योंकि फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसमें मॉर्निंग आवर्स कम नहीं मिलते। तो 16 तारीख को जो होगी लास्ट डे, उसमें आपके 28 होगी फ्लाइट्स। देखिए, किसी भी काउंटर पे कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर घुस यहाँ पे तो हमने काउंटर खोला हुआ है, इंडिगो ने 2 काउंटर खोल के रखा हुआ है। अगर यहाँ से हुआ तो मैं यहाँ बताऊँगा, यहाँ से आके कर ले। अगर कोई कैंसिलेशन है तो वो, और दूसरा जगह से हुआ तो दूसरा जगह से भी उसको पता करे उसको। कोर्ट ने सर ये कब तक सर ये पेमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में? मेरे ख्याल से 2-3 दिन में इन्होंने आश्वासन दिया, 2-3 दिन में आप कर दे रहे हो ना, 2-3 दिन में रिफंड कर दे रहे हैं इन लोग।
2-3 दिन में? सर जो कस्टमर्स हैं वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वो मिस किए हैं इस कैंसिलेशंस की वजह से, तो क्या इंडिगो इसकी जिम्मा लेगा? देखिए, कैंसिलेशन के बारे में कुछ नहीं बता। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 4 दिवसीय नैपकॉन 2025 में देश विदेश से लगभग 3000 विशेषज्ञ डॉक्टरों, रेजिडेंट शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्यों ने भाग लिया, जिससे यह आयोजन भारत में श्वसन चिकित्सा का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मंच बन गया। ग्लोबल रीच लोकल टच थीम के तहत सम्मेलन ने वैश्विक प्रगति और भारतीय आवश्यकताओं को जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया। करीब 500 व्याख्यान होंगे इसके, जो कि 6 हॉलों में चलेगा इसी ज्ञान भवन में। इसके अलावा उसमें कई शोध पत्र 2 दिन तक लगातार प्रस्तुत किए जाएंगे यंग साइंटिस्ट के द्वारा, यंग डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है, जिसमें कि नई नई जानकारी, नए नए शोध पता चलेगा, नई दिशा पता चलेगी, नया लोगों को इलाज पता चलेगा, और अलग अलग बीमारियों पे है जो हम लोग इस नैपकॉन में हम लोगों ने बोला है कि ग्लोबल रीच लोकल टच, यानी कि हम ग्लोबली जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, पर उसमें हम कुछ ऐसा संशोधन करके बता रहे हैं कि वो सारी सुविधाएं और इलाज बिहार के स्तर पे भी संभव हो सके। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो है, कई सारी बीमारियों जो हमें बिहार के लोगों को परेशान कर रही हैं, जैसे रेसिस्टेंट टीबी, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फेफड़ा के सिकुड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आईएलडी बीमारी अब बहुत ज्यादा पकड़ा रही है। जो पहले कभी महीने में एक मरीज दिखा करता था, आज से 15-20 साल पहले, अब जो है वो मरीज लगभग हर दूसरे दिन किसी भी फेफड़े रोग विशेषज्ञ के पास आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी शोध होगा, और इसका जो नवीनतम इलाज है वो कैसे हो। और इसके अलावा जो प्रदूषण है, जो अभी आपको पता है कि पटना का या बिहार में AQI जो है वो 200 से लेके 450 तक पहुंच जाता है, तो वो काफी ज्यादा स्तर का है। तो उस प्रदूषण के रोकथाम के बारे में भी बात की जाएगी। गवर्नर साहब आए थे तो कुछ इसमें बात हुई। हाँ, उन्होंने बताया तो कि प्रदूषण का जो है, जो स्तर है और जो पार्टिकल साइज है और उससे जो नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबको मिलकर इस पे करने की जरूरत है। हम लोग भी अपना जो अपने स्तर पे जो नियम कानून है सरकार के, उसको मानना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आप जब बालू ढोते हैं, मिट्टी धोते हैं, आप जब पत्थर का धूल धोते हैं, आप सीमेंट जब ढोते हैं, तो आप ढकते नहीं है उसको। तो ये सारी चीजें तो हमारी गलती है, तो हमें क्या उसमें सहयोग करना है, वो भी हमें इसकी भी जागरूकता लानी है कि उससे जो है हम खुद, हमारी पीढ़ी खुद खराब हो रही है। और इसके अलावा जो सरकार कर सकती है, उसमें वो जो भी बेहतर कर सकेगी वो करेगी। Of care in some districts, alongside infectious diseases, Bihar is witnessing a surge in obstructive airway diseases, including asthma and chronic obstructive pulmonary diseases. Clinicians report a marked rise in COPD among women and non-smokers, largely due to exposure to PM 2.5 and PM10 vehicle emissions and smoke from biomass cooking fuels. These diseases such as pneumoconiosis are also emerging as a significant concern, particularly among workers exposed to dust in mining, construction, and agriculture. Lung cancer, though less prevalent than in urban centers, is increasingly diagnosed in Bihar, often linked to tobacco and environmental carcinogens. Occupational lung diseases represent another silent yet serious challenge.
workers in construction, mining, agriculture and other manual sectors face constant exposure. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।